Hello everyone, welcome to Success Classes. I'm Gaurav Swain and I'm back with a very important admission notification regarding MPhil and PhD of पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो एडमिशन नोटिफिकेशन निकली हुई है MPhil एंड PhD की, वो आपसे साझा करूंगा और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे बताऊंगा जो कि एक एप्लीकेंट को पता होनी चाहिए बिफोर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो फटाफट आ जाते हैं, ये हमारा होम पेज है और इस होम पेज का पूरा जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही आपने होम पेज ओपन किया तो आप प्रोस्पेक्टस में जाएंगे और प्रोस्पेक्टस में अपन ने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस खुल जाएगी। सबसे पहली चीज़ फ्रंट में लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है, दैट इज़ 7 नवंबर 2020 आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अभी सब पता चलेगा कौन कौन एलिजिबल है और किस किस को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। आगे चलते हैं और अपन आते हैं डेट्स की तरफ। सबसे पहले कि कब कैसा आपको जो है पेमेंट वगैरह करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो आपको दिख रही है सेकंड लाइन में, दैट इज़ 16 अक्टूबर 2020, इस टाइम तक आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नेम और ऑल सब चीज़ें जो हैं वो सब आपको जो है इसमें फिल कर देनी है वेबसाइट के अंदर। उसके बाद ही आपका बैंक चालान जनरेट होगा। इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है बाकी यूनिवर्सिटी से। आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, उसके बाद बैंक चालान जनरेट होगा। उस बैंक चालान को आपको क्या करना है, उसको जो जनरेटेड बैंक चालान है उसको आपको डिपॉजिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और फिर आपको उसके साथ साथ अपनी जो फीस है पंजाब यूनिवर्सिटी की वो फिल करनी है। बता दिया मैंने आप लोगों को कि सबसे पहले तो आपको 16 अक्टूबर 2020 तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी वेबसाइट पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो एक चालान जनरेट होगा, वेबसाइट चालान, उसको उसके साथ साथ जो फीस है आपकी, जो मैं आगे जाकर के बताऊंगा, वो आपको सबमिट करनी है। कहाँ पे? वो आपको सबमिट करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। कब तक? 19 अक्टूबर 2020 तक ही आपको जो है पेमेंट कर देनी है। अब आगे क्या है, कोई फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं होगा यहाँ पे। जो भी आपका एडमिट कार्ड और बाकी सब चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट मैंने बता दी, 7 नवंबर 2020 आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो MPhil का हो चाहे वो PhD का हो। उसके बाद आंसर की वगैरह को ऑब्जेक्शन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे कि आप इस डेट तक जो है अपना ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो। आपका जो रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा वो 14 दिसंबर 2020 से लेकर के 18 दिसंबर 2020 के बीच में रिजल्ट भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसके बीच में जो है आपका अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन है या जो आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो आप उसको उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो लोग फिल कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो सेंटर है एंट्रेंस टेस्ट का वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ ही है। आपको चंडीगढ़ जा करके PhD या MPhil का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मन में आता है कि सर MPhil तो एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी उससे तो एक तरीके से अब वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, बहुत लोगों के मन में ये पॉइंट आ भी रहा था कि सर MPhil अब क्यों जब स्टार्ट करा रहे हैं। देखो, कोई पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम सब जानते हैं कि जब हम लोग PhD में जाते थे तो प्रेफरेंस MPhil वालों को मिलती थी। तब MPhil वालों को प्रेफरेंस मिल रही है, पर जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये वाला रूल लागू होगा, मोस्ट प्रोबेबली बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो उस केस में चाहे वो मास्टर डिग्री सिर्फ उसके पास हो या उसके पास MPhil हो, दोनों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा। पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती थी बिकॉज MPhil वाला जो बंदा है उसको थोड़ी रिसर्च की नॉलेज ज़्यादा होती थी कंपेरेटिव टू अ सिंगल मास्टर डिग्री कैंडिडेट, राइट। तो यहाँ पे ये समानता की जाएगी। अगर आप MPhil करना चाहते हो, यू वांट टू नो द बेसिक्स ऑफ रिसर्च और यू वांट टू गेन द MPhil डिग्री इन ऑर्डर टू मेक योर रिज्यूम मच मोर enriched, then you can apply for MPhil as well, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दोनों को एक तरह तोला जाएगा, चाहे वो सिर्फ सिंपल मास्टर हो चाहे वो MPhil हो। अगर वो PhD के लिए जा रहा है इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे ऐसी कोई प्रेफरेंस वाला हिसाब किताब नहीं होगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है जो MPhil जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब आगे आ जाते हैं हम, वो डिसकंटिन्यू होगी ओनली फॉर PhD। अब आगे आ जाते हैं हम कि यहाँ पे पेपर 1 आपका होगा जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, दैट इज़ बिटवीन 10 to 11। उसके बाद पेपर 2 होगा, सब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव आगे जाकर के पता चलेंगे कितने कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं, और सब्जेक्टिव इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर सब्जेक्ट। और जैसे आप मास्टर्स में आंसर्स लिखते थे वैसे ही आपको सब्जेक्टिव जो है वो करना पड़ेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते सब्जेक्टिव में क्या होगा। सब्जेक्टिव में आगे जाकर के डिटेल भी दी हुई है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो मास्टर्स में आप जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता था फिर आप आंसर्स लिखते थे, वैसे ही आपको सब्जेक्टिव में आंसर्स लिखने पड़ेंगे। आगे आ जाते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। जो लोग SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं उनको लगेगी 1088 रुपीज़
इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको SBI में सबमिट करानी है। इसके अलावा जितने भी जनरल और EWS जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 2175 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ़ीस हो गई आपकी। SC ST और PWD की है 1088 और जनरल है EWS की है 2175। चलिए आगे आ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, नो सेपरेट रिजल्ट कार्ड मैंने बता दिया आप लोगों को कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड अपना जो भी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ सीट्स। यहाँ पे एमफिल की सीट्स दी हुई है और PhD की सीट्स दी है, साथ ही साथ आपके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो, एक नज़र मार सकते हो आप लोग, हालांकि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी कितनी कितनी सीट्स हैं। एमफिल की जैसे काफ़ी सारी नील हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ दी हुए यहाँ पे PhD की भी अलॉटेड सीट्स। तो आप यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सर्च करो, अपना सब्जेक्ट सर्च करो और फिर आप उसकी सीट्स देख सकते हो। ठीक है, ये आगे आ जाते हैं हम लोग। ये लिंक दिया हुआ है, आप अपने आराम से देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। चलिए अब आ जाते हैं इसमें। रिजर्वेशन दिया हुआ है एमफिल कैटेगरी का यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो एमफिल जो लोग एमफिल के लिए भर रहे हैं। आगे आ जाते हैं हम, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सब में एक एलिजिबिलिटी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कोई भी अदर स्टडीज़ हो, फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी वगैरह है, उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि अदर देन SC ST OBC एंड PWD 55% मास्टर्स में होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWD या OBC से बिलोंग करते हो तो 50% आपके मास्टर्स में होने चाहिए, सब में कॉमन है। ठीक है, और ये इतना आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ये जो है सब में कॉमन दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं उनकी तरफ जो लोग एग्जाम्ड हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के। अगर हम बात करें एग्जाम्शन की, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी ने भी अगर NTA नेट या जो UGC नेट होता है, UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या CSIR नेट, या फिर JRF, या फिर स्लेट, या गेट, या GPAT, या जेस्ट, इन सब में से कोई भी अगर उन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, इसके अलावा अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक परमानेंट टीचर है, तो वो सारे के सारे लोग एग्जाम्ड हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के। मैंने रिपीट किया आपसे, सिंपल अगर आपका नेट है, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे CSIR हो, JRF है, स्लेट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है, मतलब गेट है। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन फार्मेसी है, जिसे GPAT कहते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो भी एग्जाम्ड है। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसे जस्ट कहते हैं, वो भी एग्जाम्ड है। इसके अलावा अगर आप परमानेंट टीचर हो पंजाब यूनिवर्सिटी के तो वो भी एग्जाम्ड है, उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम अपना क्लियर कर लिया है तो 3 साल के अंदर अंदर 3 साल की आपको मोहलत दे रहे हैं, आप उसके अंदर अंदर जो है अपना PhD एडमिशन या फिर एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब 3 साल तक आपकी जैसे JRF वैलिडिटी होती है ना, इन दी सेम वे यहाँ पे भी आपकी 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। अब आगे आ जाते हैं। आपको बता दिया एक चीज़ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा इट इज़ टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। कोई और अगर दूसरी कोई है जैसे जिसमें हिंदी की ज़रूरत है और अदर लैंग्वेज की ज़रूरत है, वहाँ पे सिर्फ यूज़ होगा, अदरवाइज टोटल एग्जाम विल बी इन इंग्लिश। उसके बाद ये आपको दिया हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी के होंगे। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी के हैं पार्ट ए में, 25 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 50। सब्जेक्टिव होगा आपका एक तरीके से स्पेशलाइजेशन, और ऑब्जेक्टिव होगा आपका रिसर्च मेथडोलॉजी। मैं आगे जाकर के सोच भी रहा हूँ रिसर्च मेथडोलॉजी के जो है MCQs ले गया हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब रिजल्ट का ज़रा बता दीजिए आप। रिजल्ट का ये है कि 40% अगर पेपर 1 में आपके होंगे अदर देन SC ST OBC एंड PWD, उस तो ही आपकी जो है पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी। अगर आप उसी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, सपोज आप जनरल कैटेगरी के और आपके सिर्फ 30% आए हैं पेपर 1 में, तो फिर आप एलिमिनेटेड हो, आपकी पेपर 2 चेक नहीं होगी। और अगर आप SC ST PWD या OBC से बिलोंग करते हो, मिनिमम आपके पेपर 1 में 35% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपकी जो है पेपर 2 वाली कॉपी चेक होगी। और दोनों को मिला करके 50% जो है एक तरीके कह सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इंक्लूडिंग बोथ। फेलोशिप मिल सकती है, अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो डेफिनेटली जो है आपको अलाउ कर रहा है कि आप फेलोशिप गेन कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं कुछ जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स सिंपल हैं कि आपको हॉल में क्या करना है और ये सब चीज़ें, और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ब्लैक पेन वगैरह है, ये आप देख लीजिएगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो। इसके अलावा
रीचेकिंग रीवैल्यूएशन करना है तो उसकी भी एक है 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप अपनी कॉपियाँ देखना चाहते हो तो 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि डिसीजन फाइनल है, जो इंपॉर्टेंट है बताना, कोई मिस ना हो जाए, जिससे आपका जो है आंसर इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। उसके बाद लास्ट पार्ट एनेक्स्टर दिया हुआ है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस किस जगह से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको दिया हुआ है सैम्पलिंग और ये सब चीज़ें, ये सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ, आप लोगों को वीडियोस बनी हुई हैं। और पेपर 2 में अकाउंटिंग, फाइनेंस, HRM और इन सब से इस तरीके से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस पेपर 2 से, 25 क्वेश्चंस पेपर 1 से। सो ये था आपका टोटल पंजाब यूनिवर्सिटी का एक तरीके से एडमिशन नोटिफिकेशन, जो कि आप लोग को मैंने कॉम्प्राइज्ड और बहुत ही कह सकते हो आप इजी तरीके से बता दिया, जो कि आप सुन करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।